Students, our today's topic is conjunctions. So let's start. A conjunction is a word that joins words and sentences. Conjunction वो शब्द है जो शब्दों को और वाक्यों को जोड़ता है. Conjunctions are also called joining words. Conjunctions को जोड़ने वाले शब्द भी कहा जाता है. Read the following sentences carefully. Sohan and Deepti are my friends. Vijay saw a man who had met with an accident. Priya told Aditi that Rohan was a singer. Varun had left the office before I reached there. Here in the sentence 1, इस sentence 1 में conjunction है and is connecting two words. वो दो शब्दों को जोड़ रहा है सोहन और दीप्ति. इन sentences 2, 3 and 4, sentences 2, 3 और 4 में the words जो शब्द हैं who, that and before are joining two sentences. वो दो sentences को जोड़ रहे हैं. So conjunctions can be used to join two words and sentences. तो इसलिए conjunctions का use करा जा सकता है दो शब्दों को जोड़ने में या वाक्यों को जोड़ने में. काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस. कंजंक्शंस के प्रकार. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और तीसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शंस. Now the first is subordinating conjunction. Read the following sentences. इन वाक्यों को पढ़िए. अजीत ran away because he was guilty. अजीत भाग गया क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा था या वो दोषी था. Will you wait till Aarti returns? One will pass if one works hard. Make hay while the sun shines. In the above sentences, उपरोक्त वाक्यों में every sentence contains two clauses. हर एक वाक्य में दो clauses हैं. One of which is dependent on the other, जिसमें कि एक dependent है दूसरे पर. So the conjunctions introducing the dependent, तो वो conjunction जो introduce कर रहा है dependent को और subordinating net clauses are called subordinating conjunctions. तो उन्हें कहते हैं हम subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions may be classified according to their meanings. इनका हम विभाजित कर सकते हैं इनके अर्थ के मुताबिक. Time, example, I returned home after he had gone. Wait till I return, यानी time के according. Cause और reason, यानी reason के according, जैसे as he was not there, I spoke to his brother. करुणा may come as she is a friend. थर्ड है हमारा पर्पस, यानी यदि कोई पर्पस होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम डिवाइड कर सकते हैं इसको. वी ईट सो दैट वी मे लिव. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. रिजल्ट के अकॉर्डिंग अदिति वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट स्टैंड. विजय वॉज सो बिजी दैट ही कुड नॉट कम. कंडीशन किसी स्थिति के अकॉर्डिंग, जैसे दिनेश विल गो इफ प्रिया गोज. परेश विल नॉट प्ले अनलेस ही इज कंपेल्ड. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट he will not meet them though they are sure to come. मतलब कि तब भी, in spite of fact that means तब भी. राघव finished first though he began late. राघव ने सबसे पहले ख़त्म कर लिया जबकि उसने आखिर में स्टार्ट करा था. कंपैरिजन, यानी जब तुलना करते हैं, अमन इज टॉलर देन आई. आई लाइक यू बेटर देन हर. नाउ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज. इन वाक्यों को पढ़िए. मोहित केम एंड बिगिन टू सिंग अ सॉन्ग. विपिन फेल्ड बट आई हैव पास्ड. बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम. इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में वर्ड एंड इज जॉइनिंग टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस. जो एंड है वो दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ रहा है. मोहित केम एंड बिगिन टू सिंग अ सॉन्ग. सो मोहित केम अलग है और बिगिन टू सिंग अ सॉन्ग अलग है, इसको एंड जोड़ रहा है. दीज आर पार्ट्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंस विच हैज़ ऑलवेज अ मेन क्लॉज एंड कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज. ये कंपाउंड सेंटेंस का पार्ट है जिसका एक मेन क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है. बोथ आर ऑफ इक्वल रैंक. दोनों का अपना अपना अलग अलग रैंक है. ईच सेंटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर वन. हर एक वाक्य दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन टुगेदर क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक्स. जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो दो एक ही प्रकार के रैंक्स के क्लॉजेज को जोड़ता है. मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर एंड, बट, फॉर, और, नॉर, ऑल्सो, ईदर और नीदर नॉर. नाउ काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के प्रकार. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. 4 प्रकार के होते हैं. क्यूमुलेटिव और कॉप्युलेटिव कंजंक्शन मेयरली एड्स वन स्टेटमेंट टू अनदर. ये एक स्टेटमेंट ऐड करते हैं दूसरे में. मोहिनी डिड नॉट कम एंड डिड नॉट स्टडी. दिलीप वेंट देयर एंड बिगेन टू मेक अ नॉइस.
Adversative conjunction expresses opposition or contrast between two statements. जैसे विवेक is slow but he is sure. She was all right, only she was fearful. Alternative या disjunctive conjunction express करता है a choice between two alternative स्टेटमेंट, जिसमें दो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट में से चॉइस हो. जैसे नीदर दे कम नॉर दे हेल्प्ड. Either you are mad or you feel madness. In these sentences, two choices are given to have an alternative. Next is elative conjunction. Expresses an inference, जो inference को express करे. All instructions must have been neglected for the epidemic spread rapidly. Now correlative conjunctions. The conjunction which are used in pairs are called correlative conjunctions. Read the following sentences. Both Preeti and her sister are very smart. Either go from here or sit properly. Though Dilip is very poor, yet he is happy. Rohit is neither rich nor poor. In the above sentences, both and, either or, though, yet and neither nor are being used in pairs. इनका पेयर में यूज़ करा जाता है. So they are correlative conjunctions. तो ये correlative conjunctions हैं. That's it for today. आज के लिए इतना ही. Thank you.